अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान NJTV। जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों और उनके खिलाफ इश्तिहारी मुजरम करार देने की कार्रवाई का आगाज़ दोबारा हुआ। नैब की तरफ से वकला पेश हुए, वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर पेश हुए और इसके साथ साथ FIA के अहलकार भी पेश हुए, दफ्तर खारजा के अफसरान भी पेश हुए और उन सब ने इस बात की तस्दीक की कि जो इश्तिहारात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन्हें लंदन और लाहौर के अखबारात में शाया करा दिया गया है। और उसके अलावा इस बात की भी तस्दीक की कि लंदन में दफ्तर खारजा ने साबिक वज़ीर आज़म के घर पे इस तमाम कार्रवाई के बारे में उन्हें आगाह कर दिया है और उनको रॉयल मेल के ज़रिए मुतला किया गया है और वो वसूल भी कर ली गई है साबिक वज़ीर आज़म के बिहाफ पे। आज की कार्रवाई में ये तवक्को की जा रही थी कि साबिक वज़ीर आज़म को अब बाकायदा तौर पे आज इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई ये होती है कि जब इस बात की तस्दीक हो जाए कि इश्तिहारात भी छप चुके हैं और हतमी तौर पे जो मुल्ज़िम है उसको भी मुत्तला किया जा चुका है, तो फिर मुख्तसरन इन FIA के एहलकारों और दफ्तर खारजा के चंद सत्रों के बयान की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे सकती थी। और ये वो मरहला होता है कि जिसके बाद जब मुल्ज़िम को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फिर उसकी बहुत सारे जो कानूनी तकाज़े उनको पूरा करना पड़ता है। या तो साबिक वज़ीर आज़म की अपीलों को मुस्तरद करके खारिज कर देगी क्योंकि वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, या फिर दूसरा सूरत यह है कि उनकी इन अपीलों को दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। एक तीसरी सूरत भी है कि जिसमें कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अदालत जो है ये फैसला करेगी कि चूँकि मुल्ज़म खुद पेश नहीं हो रहा और उनके वकील को पेश होने की इजाज़त नहीं, तो कानून के मुताबिक अदालत ऐसे इश्तिहारी मुजरम या मुल्ज़म का वकील खुद मुकर्रर करती है और फिर मेन अपीलें जो कि उनकी सज़ा को मुअत्तल करने की अपीलें हैं उनको मेरिट पर डिसाइड करती है। और इसी हवाले से कुछ दरख्वास्तें थी एडवोकेट ख्वाजा हारिस की भी, जो साबिक वज़ीर आज़म के वकील रहे हैं, वो दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं, मगर आज ऐसा हुआ नहीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मुतवक्का तौर पे ये मामला 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मगर बज़ाहिर ये लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म जिस ज़ाती सूरत हाल से इस वक्त गुज़र रहे हैं, उनके अहल खाना ख़ासकर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो वालिदा मोहतरमा है उनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनकी डेड बॉडी लाहौर आने वाली है। तो इस तमाम सूरत हाल में अगर आज साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार दिया जाता तो ये मामला शायद एक सियासी रंग अख्तियार कर लेता और फिर वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरीम नवाज़, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि वो अपने वालिद से कहेंगी कि वो ना आएँ, अपना इलाज करा के आएँ। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आज इश्तिहारी करार दे देती और उनकी जमात और उनका ख़ानदान जिस दुख और अफसोस के मरहले से गुज़र रहा है, इस तमाम सूरत हाल में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान का पेशखैमा भी साबित हो सकता था। इससे उनकी सियासी जमात और जो नून लीग से मुतल्लक सियासतदान हैं उनको इस तमाम मामले को एक नया सियासी रंग देने का मौका भी मिल सकता था और यकीनी तौर पे इदारों के लिए और हुक्मरान जमात के लिए, हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा एक एम्बेरसमेंट होती, एक हज़ीमत होती। तो आज के दिन बज़ाहिर ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है और तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए मज़ीद तारीख दे दिया है। अब 2 दिसंबर को नैब के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल भी रखे हैं कि उन अपीलों का क्या किया जाए जो कि साबिक वज़ीर आज़म ने दायर कर रखी है अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, उन दरख्वास्तों का क्या किया जाए जिसमें साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनका जो इश्तिहारी करार देने का अमल है उससे हट के मेरिट पे उनकी अपीलों का फ़ैसला किया जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी पूछा कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं एडवोकेट भरवाना साहब, वो ये भी बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म की अपीलों पे अगर समाअत को शुरू किया जाता है, मामले को मेरिट पे आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर उनकी वकालत कौन करेगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा और क्या वही वकील मुकर्रर किया जाएगा। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अब नैब ने और वफाकी हुकूमत ने 2 दिसंबर को देना है।
बहरहाल आज के दिन भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सका। और कानूनी माहिरीन, जैसे कि पहले मैंने कहा, उनका ये कहना है कि अगर किसी को भी इश्तिहारी करार दिया जाता है तो उसके कुछ कानूनी नताइज होते हैं, और उसमें ये है कि फिर उनकी जायदाद की ज़ब्ती के अहकामात भी जारी होते हैं। कुछ तोशाखाना केस में और दूसरे केसों में पहले ही ये अहकामात जारी हो चुके हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि कानून में तो ये नहीं है, मगर जो इश्तिहारी करार दिए जाते हैं लोग, उनके शनाख्ती कार्ड भी मनसूख किया जा सकता है, उनका पासपोर्ट भी मनसूख किया जा सकता है। मगर ये दोनों चीज़ें एक नैब के कानूनदान के मुताबिक कानून में कहीं नहीं है, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की मनसूखी, मगर हुकूमत की पॉलिसी में ये ज़रूर है। और यकीन तौर पे इससे नए आइनी और कानूनी सवालात जन्म देंगे कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है, क्या वो उन बुनियादी हकूक़ में शामिल होता है जिनको किसी पॉलिसी के तहत मुअत्तल किया जा सकता है या नहीं। तो ये थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई, और अब 2 दिसंबर को MJ TV आपको मज़ीद अपडेट करेगा कि 3 मरतबा मुंतखब होने वाले एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जो है इश्तिहारी इस केस में भी इश्तिहारी करार दिया जाता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो उससे क्या साबित होगा, ख़ासकर पाकिस्तान की हुकूमत के पॉलिसीज़ के हवाले से और पाकिस्तान में जारी एहतसाब के अमल के हवाले से। बतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।